हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। ये आज की क्लास है संस्कृत ग्रंथों का विभाजन। संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार, उनमें कितने जो है उल्लास हैं, कितने कारिकाएँ हैं, कितने परिच्छेदों में वह विभाजित है ना, कितने प्रकाश हैं। तो ये सब जो है हम सभी इस क्लास के माध्यम से जानने वाले हैं। और ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और हिंदी विषय में जो संस्कृत पूछी जाती है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके साथ साथ जो है, जो जिनका संस्कृत विषय है, जो संस्कृत विषय से टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि ये जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितनी भी हैं, जितने भी ये ग्रंथ हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये एक क्लास में ये इतना कंप्लीट हो जाएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और इनमें से आप इसे एक दो बार रिवीजन कर लीजिए और जब पेपर दे के आप आएंगे तो आप स्वयं जो है समझ पाएंगे कि हाँ, ये क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो आज की क्लास में हम देखते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि संस्कृत साहित्य एक एक टॉपिक जो हिंदी में लगी हुई है, संस्कृत टीजीटी पीजीटी में, उसे एक एक टॉपिक करके प्रतिदिन क्लास होती है। अभी हम सभी उसमें रचना एवं रचनाकार को पढ़ रहे हैं, जिनमें महाकवि भास के 13 नाटकों को पढ़ चुके हैं। इसके बाद महाकवि कालिदास की नाटकों को पढ़ रहे हैं और महाकवि कालिदास भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सभी देखेंगे, बाणभट्ट के बारे में देखेंगे, तो उसकी चर्चा उस क्लास में होगी। ये जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। इसके साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं चारों ऑप्शन सहित, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इस चैनल पर जो है 2021 से लेकर के 2005 तक जितने भी टीजीटी के प्रश्न पत्र हुए हैं, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया गया है। और इसके साथ ही साथ जो है, इसके साथ ही साथ एलटी ग्रेड की परीक्षा जितनी भी हुई थी, उन सभी को भी जो है सम्मिलित किया गया है, उन्हें भी सॉल्व कराया गया है। उनके प्रश्नों को देखा गया है बड़ी गहराई के साथ, सरलतापूर्वक। और टीजीटी के पीजीटी के जो है 2021 के 2016 के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब अगली क्लास में हम सभी करेंगे 2016 के बाद जो भी परीक्षाएं हुई थी पीजीटी की, उन्हें सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम जो है संस्कृत के ये ग्रंथ और ग्रंथकार को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं, हमारा जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश ग्रंथ की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है, इसके जो ग्रंथकार हैं वो मम्मट है। काव्य प्रकाश ग्रंथ किसका है? मम्मट जी का है। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। रस गंगाधर जगन्नाथ का है, यानी कि पंडित जगन्नाथ। दशरूपक धनंजय का है। काव्यादर्श दंडी का है। शिवराज विजय अंबिकादत्त व्यास का है। और महाकाव्य नाटक। तो ये जो इतनी रचनाएं हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी हम अब देख लेते हैं कि काव्य प्रकाश जो मम्मट का है, इसमें कितने उल्लास हैं। तो इसमें 10 उल्लास हैं, इसमें 10 उल्लास हैं और 142 कारिकाएँ हैं, 604 उदाहरण हैं, 604 उदाहरण हैं। आप देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे काव्य प्रकाश में कितने हैं। तो 10 उल्लास हैं, 142 कारिकाएँ हैं, 604 उदाहरण हैं। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। देखिए, उल्लास किस में है? उल्लास जो है काव्य प्रकाश में है, मम्मट की रचना है। और इसमें 10 उल्लास हैं और इसमें 10 परिच्छेद हैं साहित्य दर्पण में, और 799 कारिकाएँ हैं। और रस गंगाधर जगन्नाथ 2 आनन हैं। 10 रूपक धनंजय 4 प्रकाश और 233 कारिकाएँ हैं। दंडी काव्यादर्श की है, काव्यादर्श दंडी की रचना है और इसमें 3 परिच्छेद हैं, 660 पद्य हैं, है ना। ये आपकी अधिक जानकारी के लिए दिया गया है। समय मिल गया है तो हम सब लोग गहनता से पढ़ ले रहे हैं, है ना। आगे हम सभी देखेंगे जो है शिवराज विजय के बारे में देखेंगे। अंबिकादत्त व्यास की रचना है। 3 विराम है, 12 निश्वास है। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? तो 12 निश्वास हैं। ठीक है। और महाकाव्य जो है सर्गों में विभक्त है, 8 से अधिक सर्ग हैं। महाकाव्य किस में विभक्त होता है? सर्गों में, और 8 से अधिक सर्ग हैं। नाटक जो है अंकों में विभक्त है, 5 अंक या इससे अधिक हैं।
महाकाव्य सर्गों में और नाटक अंकों में। मेघदूतम जो है कालिदास की रचना है। मेघदूतम, इसके बारे में जानकारी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यहाँ रिवीजन हो जा रहा है। कालिदास की रचना है, 2 खंडों में, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, 121 श्लोक हैं। कादम्बरी कथा बाणभट्ट की है, 2 भागों में है, पूर्व भाग उत्तर भाग है। आख्यायिका है उच्छ्वासों में, हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं, 8 उच्छ्वास हैं। वक्रोक्त जीवितम कुंतक की है, 4 उन्मेष हैं, 162 कार्य का 470 उदाहरण है। वाल्मीकि रामायण जिसमें 7 कांड हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं, है ना। इतना तो अगर ये सब मान लीजिए कन्फ्यूजन में हो तो ये और ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें तो याद रखना ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे महाभारत वेद व्यास, है ना। वेद व्यास की रचना है, 18 पर्व हैं, ये तो सभी परिचित ही होंगे, 1,00,000 श्लोक हैं, 93 उपपर्व हैं। श्रीमद् भागवत पुराण को देखेंगे, ये वेद व्यास की रचना है, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय हैं। आगे हम सभी देखेंगे गीता देखेंगे, वेद व्यास गीता में जो है इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है, 3 विमर्श है इसमें। व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? महिम भट्ट की रचना है। और इसके साथ साथ सरस्वती कंठाभरण भोजराज की है। सरस्वती कंठाभरण किसकी है? भोजराज की है। 5 परिच्छेद हैं इसमें। श्रृंगार प्रकाश भोजराज की रचना है, 36 प्रकाश है। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की है, 5 अध्याय और 55 कारिकाएँ हैं। आगे हम देखते हैं अभिधावृत्ति मातृका, ये मुकुल भट्ट की है और इसमें जो है 15 कारिकाएँ हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है, 4 उद्योत हैं, 3 भाग हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट्ट की है, 6 वर्गों में है, 79 कारिकाएँ हैं। अलंकार रुद्रट जो है, ये अलंकार जो है रुद्रट का है, ये 16 अध्याय और 714 आर्याएँ हैं इसमें। आगे हम सभी देखेंगे काव्यालंकार सूत्र वामन का जो है, इसमें 5 अधिकरण हैं, 12 अध्याय हैं। काव्यालंकार भामा 6 परिच्छेदों में है, 400 श्लोक हैं। देखिए अगर आप इसमें कन्फ्यूजन करते हैं तो भी मतलब चल जाएगा, लेकिन अगर इसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर नुकसान होगा आपके लिए, है ना। और इधर की जो है कि 6 परिच्छेद हैं, क्या है कितने हैं, अगर श्लोक आप नहीं याद कर पाते हैं तो परिच्छेद तो बिल्कुल याद करिए। परिच्छेद और जैसे कुछ है महत्वपूर्ण है, अभी हम एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ तक, तो फिर से हम रिवीजन कर लेंगे जो महत्वपूर्ण ज़्यादा होंगे, जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बने हैं उन सभी को देख लेंगे, है ना। क्योंकि सारी चीज़ें याद करना संभव नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, उन्हें याद करना है हर हाल में, है ना। काव्य अलंकार भामा का है, 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर की है, 18 अधिकरण हैं। चंद्रालोक जयदेव की रचना है, 10 मयूख है, ये इम्पॉर्टेंट है। और आगे देखेंगे राज तरंगड़ी कल्हड़ की है और 7 तरंग हैं इसमें, है ना। और राज तरंगड़ी के साथ साथ ऋतु संहार कालिदास की रचना है, 6 सर्ग हैं, 144 श्लोक हैं, इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र भरत की 36 अध्याय हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कथा सरित सागर सोमदेव की है, 18 लंबक है, 124 तरंग हैं। आगे हम सभी देखेंगे, ये थोड़ा सा आप देखते चलिए कितने पद्य हैं, कितने क्या है, थोड़ा सा छोटा मैं कर दे रही हूँ, है ना, जिससे पूरा समझ आ जाए। हितोपदेश नारायण पंडित का है और 4 परिच्छेद हैं, 43 कहानियाँ हैं। आगे पंचतंत्र विष्णु शर्मा का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 तंत्र हैं, 5 मुख्य कारिकाएँ हैं, ठीक है, और इतने श्लोक हैं। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है, 9 जवनिका है इसमें और 14 अंक हैं, है ना। कर्पूर मंजरी किसका है? राजशेखर का है। औचित्य विचार चर्चा किसकी है? क्षेमेंद्र की है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की है और 19 कारिकाएँ हैं। अलंकार सर्वस्व रुयक की है, 18 सूत्र हैं। और नल चंपू विक्रम भट्ट की है, 7 उच्छ्वास हैं, 377 श्लोक हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, समझिए पूरा जो है हम लोगों ने एक प्रकार से सार देखा है ग्रंथ और ग्रंथकार का, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन्हें हम लोगों ने इकट्ठा करके यहाँ देख लिया है ना। तो जैसे जितनी रचनाएं हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। काव्य प्रकाश को देखा, मम्मट की हैं, 10 उल्लास हैं, 10 परिच्छेद हैं। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ का, रस गंगाधार में 2 हैं, आनंद है, 10 रूपक धनंजय, 4 प्रकाश हैं। इसके बाद काव्यादर्श दंडी को देखा, शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास को देखा। महाकाव्य जो है सर्गों में विभक्त होता है और जो नाटक होते हैं वो अंकों में विभक्त होते हैं।
फिर हम लोगों ने देखा कालिदास को देखा, जो है मेघदूतम कालिदास की रचना है जो 2 घंटों में है, दो खंडों में है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ वेरी इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी कथा बाणभट्ट की है 2 भागों में, पूर्व भाग उत्तर भाग, ध्यान देंगे। आख्यायिका उच्छ्वासों में है, वक्रोक्त जीवितम कुंतक का 4 उन्मेष में है। वाल्मीकि 7 कांड में है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है। महाभारत भी इम्पॉर्टेंट है, श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास ये भी इम्पॉर्टेंट है। महाभारत का ये पूरा ध्यान रखिएगा आप। और इसके साथ साथ जो है हम देखेंगे गीता, देखेंगे वेद व्यास गीता वेद व्यास 18 अध्याय इतने हैं। और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की है 3 विमर्श है। सरस्वती कंठाभरण भोज 5 हैं। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का 36 प्रकाश इंपॉर्टेंट है ये। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र ये देखा हम लोगों ने। अभिधा वृत्ति मातृका मुकुल भट्ट की है 15 कारिकाएँ। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 4 उद्योत हैं। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट्ट का है 6 सर्ग हैं। काव्यालंकार रुद्रट 16 अध्याय हैं। काव्यालंकार सूत्र वामन 5 अधिकरण हैं। आगे देखेंगे काव्यालंकार भामा का 6 परिच्छेद हैं इसमें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब राजशेखर का जो है काव्य मीमांसा राजशेखर चंद्रालोक जयदेव का है 10 मयूख है, इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न बना था। राज तरंगड़ी कढ़ल की है 7 तरंग है। ऋतु संहारम कालिदास की 6 सर्ग है, इंपॉर्टेंट है, 144 श्लोक हैं। और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र तो 36 अध्याय है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कथा सरिता सागर सोमदेव की 18 लंबक है। हितोपदेश नारायण पंडित की 4 परिच्छेद है, 43 कहानियाँ हैं। आगे हम सभी देखेंगे पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है 5 तंत्र है, इंपॉर्टेंट है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र। अलंकार सर्वस्व रुयक का 18 सूत्र है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट है 7 उच्छ्वास। तो देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इधर जो है इधर विभाजन कितने भागों में कितने श्लोक हैं, कितने उल्लास हैं, कितने कारिकाएँ हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा और एक बार नहीं बल्कि हम लोगों ने 2 बार देखा। और ये जो रचनाएं हैं ये तो लगभग सभी परिचित होंगे, इनसे सभी याद किए होंगे, है ना, क्योंकि हम सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते रहते हैं तो उन सभी में ये अधिकतर सिलेबस में रहता है, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। और बाकी ये इधर का जो पार्ट हमारा इधर का है ना, ये सारे पार्ट हैं, इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। आगे की क्लास में हम देखते हैं नीचे क्या है, थोड़ा सा इस पेज में जितना है उतना कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए संस्कृत ग्रंथों के प्रमुख वर्णन, इम्पॉर्टेंट है ये। वर्णन ग्रंथ है ना, इसी को यहाँ जो है क्रम से कर दिया गया है। अच्छोद सरोवर का वर्णन कहाँ हुआ है, कादम्बरी में हुआ है। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है कि जो है अच्छोद सरोवर का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो कादम्बरी में किया गया है। पंपा सरोवर कादम्बरी में और शाल्मी वृक्ष कादम्बरी में। रैवतक पर्वत शिशुपाल वधम में वर्णन किया गया है। अच्छोद सरोवर, पंपा सरोवर, शाल्मली वृक्ष ये सभी कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, इसमें इनका वर्णन किया गया है। रैवतक पर्वत का वर्णन किस रचना में मिलता है, तो शिशुपाल वधम सर्ग 4 में, शिशुपाल वधम के 4 सर्ग में मिलता है। इतनी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखते हैं, देखिए ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। इंद्रकील पर्वत जो है किरातार्जुनियम सर्ग 5 में है। इंद्रकील पर्वत किरातार्जुनियम सर्ग 5 में है। शरद वर्णन जो है किरातार्जुनियम सर्ग 4 में है। षड ऋतु वर्णन 6 ऋतुओं का वर्णन ऋतु संहारम में है। ऋतु संहारम महाकवि कालिदास की रचना है, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है इसे। और शिशुपाल वधम के सर्ग 6 में है, किसके, षड ऋतु का वर्णन। इंद्रकील पर्वत का वर्णन किरातार्जुनियम के सर्ग 5 में किया गया है, प्रश्न बना है ये। शरद वर्णन किरातार्जुनियम सर्ग 4 में। तो हम लोगों ने आज संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ थे उनको देखा और ग्रंथों का विभाजन किस तरह से हुआ है इन सभी को हम लोगों ने देखा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है सभी के लिए है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए और अपने अपने तैयारी को करते रहिए। समय जो हम सभी को मिला है उसे व्यर्थ में मत गंवाइए, है ना। क्रम से आप एक जो है योजना बना लीजिए, एक योजनाबद्ध तरीके से एक स्कीम बना लीजिए कि क्या कैसे पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट है, तैयार है, कौन जो है तैयार नहीं है, कहाँ कमजोरियां हैं हमें। ये आप जितनी अच्छी तरह से आप स्वयं को परख पाएंगे उतना कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए आप अपनी कमजोरियों
को अच्छे से पहचानते हैं उन्हें और अच्छे से पहचानने की कोशिश करिए और तैयारी करिए, मेहनत करिए और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश में लगे रहिए। ठीक है, एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। और ये क्लास यदि आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इसी तरह से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ जो है जानकारी मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ प्रतिदिन हम सभी परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसे सीखते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। धन्यवाद।